नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BCIDs में। आज हम आपकी बात करने वाले हैं MTE 10 जून 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके बेसिस पे आज क्वेश्चंस को कंडक्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता दूं आप लोग को, और देखिए क्वेश्चन सारे आसान हैं। अगर आप लोग को MTE 10 के क्वेश्चन पेपर करने तो मैं बता दूं आप लोग को, जो बच्चे BTP प्रोग्राम के हैं और जो BSc कर रहे हैं BTP प्रोग्राम में, तो उनकी बात कर रही हूँ, ये उन्हीं का एक सब्जेक्ट है। लेकिन मैं बता दूं आप लोग को कि आप लोग को स्टार्टिंग में भी मैथ के सब्जेक्ट होंगे जिनके बेसिस पे ये जो आगे है ना आपको मॉडिफाई करके प्रोवाइड अप किया गया है, क्योंकि ऐसा कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें मैथ्स को आपको बेसिक से ना सिखा के आपको हाई लेवल तक ले जाए। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि ऐसा करे कि डायरेक्ट आपको हाई लेवल का होता है। ठीक है, इसी तरीके से मैं बता दूं BCA के स्टूडेंट्स हैं जिनको फर्स्ट सेमेस्टर में इसके बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए गए, लेकिन वो आपके 12th के बेसिस पे क्वेश्चन थे। ठीक है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में थे। अब मैं बता दूं आप लोग को MTE 10 वाले बच्चों को, आप लोग को अगर इसको बेटर वे में करना है, इस क्वेश्चन को बेटर वे में करना है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस प्रोवाइड अप कर रखी है MCS 013, ठीक है, और आपका जो है BCS 012 और आपका जो अभी BCS 40 करा रही हूँ स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। इन तीनों की जो है वीडियोस में आप लोगों को आपके टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करने के वो मतलब आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब जैसे कि आपको ये हाई लेवल का दिखे ना, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इसका बेसिक लेवल पे जाओ। बेसिक लेवल मतलब आपको बेसिक मतलब इसको सीखना है कि किस तरीके से सॉल्यूशन होते हैं, क्या बेसिक क्या था इसका काम का। अगर जिनके पास 11th-12th में नहीं थी तो वो लोग जो है BCS 012 देख सकते हैं। वहाँ पे मैट्रिसेस चैप्टर है, डोमिनेंट चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अब फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्टअप करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस जो है आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को तभी क्वेश्चन जो है ना आराम से हो जाएंगे, पेपर में टाइम वेस्ट भी ना हो। और बता दूं, टेंशन बिल्कुल मत लो, इस बार जो पेपर होने वाला है अगर होता है तो आप लोगों का पेपर बहुत आसान आने वाला है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है और आपके पास जो है क्लासेस भी प्रोवाइड अप नहीं की गई हैं फुल्ली तरीके से अगर वो आपके एग्जाम्स लेते हैं। और रही बात, बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट अप हुई हैं जिसके थ्रू, और रही बात मुझे लगता नहीं है कि आपके एग्जाम्स लिए भी जाएंगे जो फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर्स के हैं। और लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम तो कंपल्सरी लेना, बट आपके एग्जाम्स शायद नहीं लिए जाए, लेकिन फिर भी पढ़ना तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग द गॉस एलिमिनेशन मेथड विद द पार्शियल पिवटिंग। देखो कुछ नहीं करना, सिंपल चीज है, आपको बस ना ये पता होना चाहिए कि हाँ गॉस एलिमिनेशन में क्या होता है, या फिर आपको बोला जाए कि आप इसको जो है हाँ मतलब एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो। ठीक है, इस तरीके से जितने भी मेथड्स हैं, जिस तरीके के मेथड्स में सभी अलग अलग मेथड्स को कैसे यूज़ करना है, मतलब जैसे हॉर्नेस मेथड हो गया, इसी तरीके से बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको यूज़ करना पड़ता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सभी मतलब सब में डिफरेंस ये देख लो कि गॉस एलिमिनेशन में क्या होता है, या फिर आपका जो है अगर बोला जाए नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है। ठीक है, तो वो पता होना चाहिए। गॉस एलिमिनेशन मेथड में ये होता है कि आप सॉल्यूशन करते जाओगे, सॉल्यूशन में आपको निकालना काम क्या करना है, इस इक्वेशन के थ्रू ना आपको x1 y x2 x3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ये ध्यान में रखते हुए कि आपका जो है ना यहाँ ट्रायंगुलर मैट्रिसेस बन जाना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे। ये काम करना है। कैसे करते हैं देखो, पहला काम है गॉस एलिमिनेशन में क्या होता है, इस तरीके का जो है ना आपको पैटर्न होता है, इसको बनाना होगा। टू जो इसके ना कांस्टेंट है, वेरिएबल्स नहीं, x1 x2 नहीं, जो कांस्टेंट है विद अ माइनस, माइनस को साथ लेके चलना है जहाँ पे माइनस है। ठीक है, माइनस का 1, ठीक है, प्लस का 1, इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ये माइनस का 4। ठीक है, देख सकते हो 1 4, ये आपका माइनस का 2 हो गया। अब आप इसको क्या करोगे, इस तरीके से ब्रैकेट बनाओगे और इक्वल टू का साइन लगा के, इससे इक्वल का 2 का साइन है ना, फिर इक्वल का साइन लगा कि इस तरीके इस साइड का क्या है 4 1 और 2 लिख दोगे। ठीक है, अब बोले इस ब्रैकेट में क्या आएगा, इस ब्रैकेट में मैं लिखूंगी x1 x2 और x3। अब बच्चे डाउट पूछेंगे मुझसे कि x1 x2 x3 ही क्यों लिखा है, तो मैं बता दूं आप लोग को, आप लोग जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, x1 से, और रो पहले क्या करते हैं, रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये आपका ये पार्ट है इससे मल्टीप्लाई होगा, ये पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, ये पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा। तो अब यहाँ पे बात देखो क्या हो जाएगा, फिर आपको क्या हो जाएगा 2x1 बिल्कुल, माइनस का x2, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से 2 जो है आपको प्लस 1 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा x3 के साथ, तो पॉजिटिव का x3 और इक्वल टू 4 तो आपको दिख ही रहा है। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ ब्रैकेट्स को बनाना है और इस तरीके का साइन इस तरीके से लिखना पड़ता है। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे बात क्या करनी है, यहाँ हमें काम करना है ट्रायंगुलर मैट्रिसेस बनाना है, और कौन से साइड पे, यहाँ का ये पार्ट आपको पता है क्या करना है, 0 लेके आना है, ये 3 पार्ट आपको 0 लेके आने हैं। ठीक है, इस पूरे पार्ट में यहाँ 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 कोई कुछ भी आए मतलब नहीं है, लेकिन आपका मेन फोकस होना चाहिए कि तीनों पार्ट्स जो आपके जीरोस में आ जाएं। ठीक है, ठीक है, जब ये जीरोस में आ जाएं तब आपको ना है एक्स वाई x1 x2 x3 की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं,
अब यहाँ पे सॉल्यूशंस करेंगे हम लोग। पहले ना मतलब सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे कैसे होगा सॉल्यूशंस इसका। पहला मेन काम रहता है कि आप ना ऊपर वाले पे हमेशा याद रखो, जो ऊपर R1 है ना, R1 जो रो है आपके पास, रो 1, उसमें यहाँ पे जो है ना 1 आना चाहिए। चाहे अगर आपको कहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ पे 1 दिख रहा है मुझे, यहाँ पे 1 दिख रहा है, मैं चाहे तो इसको वो कर दूँ, मतलब एक इनकी प्लेसिंग को चेंज कर दूँ, ये काम कर दूँ तो बेटर है। अगर आपको पूरी क्वेश्चन में कहीं पे भी 1 नहीं दिखे तब आप इसे सॉल्यूशन करो। तब इसमें आप ऐसा करो जैसे कि यहाँ पे 1 आ जाए, मान लो यहाँ पे 2 था और आगे कहीं पे भी कुछ नहीं था, मतलब 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, लेकिन 1 नहीं दिख रहा था, तो मैं क्या काम करती, तब क्या करती, मैं क्या करती, यहाँ पे 2 को डिवाइड कर देती 2 के साथ, ठीक है। मतलब R1 में मैं ऐसा मतलब वर्किंग करती, इसमें ऐसे स्टेप लगाती, R1 में R1 गोज टू 2, मतलब R1 गोज टू R1 अपॉन में 2, इस तरीके से करके, ठीक है, इसका मैं सॉल्यूशन करती हूँ। लेकिन अभी मैं ऐसा यहाँ पे नहीं करूँगी, क्यों, क्योंकि आप मुझे 1 दिख रहा है ऑलरेडी, मैं सिर्फ चेंजेस कर दूंगी। R1 जो है उसको स्पेस, उसका जो मेरा प्लेस है उसको चेंज कर दूंगी, किसके प्लेस के साथ, R3 के प्लेस के साथ, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे ध्यान ये रखना कि कॉलम यूज करते हैं तो कॉलम का ध्यान रखना, ठीक है, कॉलम का ही आप यहाँ पे यूज करना। और अगर करते हैं आप लोग रो का इस्तेमाल करते हो तो रो का इस्तेमाल करना, लेकिन बेसिकली इस क्वेश्चन में आप लोगों को कॉलम का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। आपको मैं बता दूँ कॉलम का इस्तेमाल क्यों नहीं करना है। यहाँ x1, x2, x3 की वैल्यू है। अगर आप कोई भी चेंजेस करते हो, एक बात बताओ, अगर आप कोई भी चेंजेस करते हो कॉलम में से, अगर 2 में से 1 माइनस करते हो, अगर इस तरीके का काम करते हो, तो आप एक बात बताओ, आपको दोनों साइड सॉल्यूशन करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। यहाँ क्या एक और कॉलम दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम है ना, सिंगल, तो यहाँ पे कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए इस क्वेश्चन में हमेशा रो से ही करना है, मतलब R से ही आप लोग कुछ जो है चेंजेस कर सकते हो, कुछ डिवाइड कर सकते हो, कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हो, और किसी से भी नहीं कर सकता, पर ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। ये चेंज कर दिया, ये वैल्यू आपके पास आएगी 1, 4 माइनस 2, 2 माइनस 1, पॉजिटिव का 1, 3, 2 माइनस का 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो है चेंज हुआ R1 R3 में, तो यहाँ पे भी चेंज होगा, क्या होगा, R1 जहाँ था वहाँ पे R3 आ जाएगा, मतलब x3 ऊपर चला जाएगा, x2 के कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, और x1 यहाँ पे आ जाएगा। मैंने भी जैसे यहाँ पे काम किया, 4 माइनस 2 जो नीचे था उसको उसकी जगह पे ले गई, बीच वाले में कोई चेंजेस नहीं हुआ, उसको लिख दो वैसे का वैसा ही, ऊपर वाले को नीचे की तरफ ले आए, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम वही काम होगा, ठीक है, हो गया। अब आगे देखो सॉल्यूशंस कैसे करना। अब आपको सॉल्यूशंस करने किसको, इसकी हेल्प से इन दोनों जो है, इन तीनों को लाने की कोशिश करना, जीरो कैसे करेंगे देखो। पहले चीज तो इसको लाने की कोशिश करना, फिर इसको लाने की कोशिश करना, तब इसको सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। या देखो R में क्या करूंगी, R2 में चेंज करूंगी। पहले बात R2 में कैसे जीरो लेके आ सकती हूँ, R2 में से अगर मैं माइनस कर दूं 3 ऑफ R1 तो मेरे पास आ जाएगा 0। ये यहाँ इस जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कैसे, R2 क्या है अभी मेरे पास 3 है, ठीक है, और R1 क्या है यहाँ पे 1 है। 1 से मैं कुछ मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। तो 1 से मैंने क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब R1 की जगह यहाँ पे इस तरह देखोगे ना तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 में से 3 की वैल्यू क्या आएगी, 0। मेरा मेन काम होना चाहिए कि मेरे को इसको 0 और इसको 0 लेके आना है। यहाँ पे क्या वैल्यूज बन रही है मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशंस करेंगे कैसे होगा, 1, 4 माइनस 2, क्योंकि हमारे पास चेंज किस में हो रहा है, सिर्फ R2 में चेंज हो रहा है, तो R2 में ही चेंज होगा। तो आप बाकी सब वैल्यूज को एज इट इज लिख दो, x3 को भी, x1 को भी, या x2 तो x2 रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे, बट यहाँ पे चेंज होगा बीच में, ठीक है। अब देखो इस तरीके का काम हो गया। अब देखो R2 में से माइनस कर देंगे 3 ऑफ R1, वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0। 2 में से माइनस करेंगे, 2 में से माइनस हो जाएगा 3 ऑफ R1 क्या है 4, 4 3 12, मतलब इस तरीके का, तो वैल्यू देगी माइनस का 10, माइनस का 4 है, और उसमें से माइनस कर देंगे क्या 3 ऑफ R1, मतलब माइनस का 3 ऑफ R1 क्या है माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, प्लस का साइन हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू सॉल्यूशन होगी तो यहाँ पे 2 आएगा। पॉजिटिव का क्यों आ रहा है, क्योंकि 6 बड़ा होता है, ठीक है, और बड़े का साइन लगता है हमेशा। यहाँ पे क्या होगा भैया, देखो यहाँ पे काम होगा, अब क्या बोलता है ये R2 माइनस 3 ऑफ R1, तो R2 क्या है 1, माइनस कर देंगे 3 ऑफ R1 क्या है यहाँ पे 2, ठीक है, 3 2 6 हो जाएगा, माइनस का 5, ओके। अब आगे देखो ये काम बन गया। अब मेरे को इसको 0 लेके आना है, किसको, 2 को 0 लेके आना है। तो यहाँ पे देखो आप लोग कैसे होगा, यहाँ पे R3 में मैं ऑपरेशन कर दूंगी, R3 माइनस 2 ऑफ R1, सेम वही काम किया मैंने, यहाँ पे 3 ऑफ R1 किया था। अब मुझे यहाँ पे 2 रिप्लेस करना है, तो 2 को मैं क्या करूँगी, 2 मल्टीप्लाई कर दूँगी किसमें, R1 वाले में, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। इसी तरीके से सेम ऐसी प्रोसेस लिखोगे आप लोग, यहाँ पे x2 यहाँ पे x1,
यहाँ पे जाएगा 2, अब इस किस में चेंज कर रहे हैं, x3 में चेंज हो रहा है, सॉरी रो 3 में चेंज हो रहा है आपका, तो रो 3 को छोड़ के बाकी सब वैल्यूज को यहाँ पे एज इट इज लिख दो। R3 में से क्या माइनस हो रहा है, 2 ऑफ R1, यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू 0, माइनस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का R1 माइनस का 2 इंटू में R1। सो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन कर लिया ऑलरेडी, ठीक है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ स्क्रीन पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है 0 -9 माइनस का 3, ये आपका x1 ही रहेगा, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। कि 0 कैसे है देख लो, 4 में से क्या माइनस करना था, R3 में क्या माइनस करना था, माइनस का 2 ऑफ R1, 2 के यहाँ पे रहता है, यहाँ पे भी 2 था, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, 4 में से माइनस कर देना, माइनस का 4 वैल्यू आ गया यहाँ पे इस साइड 0, ठीक है। 2 0 से बन गया। अब मेरे को क्या लेके आना है, -9 को 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे 0, आप चाहे इसे ना शॉर्टकट मेथड है, देखो कुछ मत करो, आप लोग को अगर कोई ऊपर दिख रहा है, मतलब कोई ऊपर जैसे इस तरीके कोई पार्ट में कहीं दिख रहा है तो आप उसको सॉल्यूशन करो। मेरे को लेकिन यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूँगी, डायरेक्टली क्या करूँगी, R3 में मतलब रो 3 में मैं ऑपरेशन कर दूंगी, R3 में डिवाइड कर दूंगी माइनस का 9, ठीक है। मैंने ये काम कर देना। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे, 1 0 0 4 माइनस का 2, ये तो जैसे है वैसे ही रहेगा, इनको कोई चेंजेस नहीं होगा, x3 x2 और x1, इसको तो हम एज इट इज लिखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 2 - 5 ब्रैकेट में x3 डिवाइड बाई, यहाँ पे 0 से कुछ मल्टीप्लाई कर वैल्यू आएगी 0, इसलिए मैं यहाँ पे 0 लिख रही हूँ। आप क्या करना है, यहाँ पे देखना मेन चीज़, ठीक है। यहाँ क्या था माइनस का 9, माइनस 9 से वो डिवाइड हो गया, ये वैल्यू बन गई यहाँ पे 0, माइनस का 3 से माइनस का 9 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1/3 मतलब 1/3 आ गया इस साइड पे, ठीक है। आप क्या काम करना है, आपको कैसे निकालना है वैल्यूज को, आपको पहले यहाँ देखो, यहाँ पे 0 जो मैक्सिमम नंबर 0 वाली रो होगी ना, जो ज़्यादा नंबर वाली 0 होगी उनको पहले लेना है। क्या करोगे, x1 है मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ये आप देखो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, पता है ना आपको रो से कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। उसी तरीके से x1 से क्या मल्टीप्लाई होगा, 1/3 इज इक्वल टू, उसके सामने कौन सी वैल्यू है, 0। इस तरीके से लिखोगे, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसी तरीके से आप लोग क्या निकालोगे, इस वाले पार्ट को 0 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x3, तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे 0 आ जाएगी, ठीक है। फिर माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 10 मल्टीप्लाई होगा किससे, x2 के साथ, तो माइनस का 10x2, ठीक है। फिर पॉजिटिव का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 × x1, ठीक है, 2 ऑफ x1 हो गया, इज इक्वल टू उसके सामने कौन सी वैल्यू है, माइनस का 5, इसमें वैल्यू पुट कर दो x1 की वैल्यू क्या आई थी 0, ये वैल्यू भी क्या हो गई 0 हो गई, और 10 × में x2 माइनस का इज इक्वल टू माइनस का 5। अब क्या हो जाएगी वैल्यू आपके यहाँ पे, x2 है, माइनस का 5 यहाँ पे है और माइनस का 10 है, यहाँ पे डिवाइड में चल जाएगा माइनस का 10, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 0 हो गई, ये कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से आपको मैं बता दूं, इस वाली क्वेश्चन में क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई होगा x3 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई होगा x2 के साथ, माइनस का 2 x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इक्वल टू में क्या लिखोगे, 2 को लिखोगे। तब इसमें आप x1 की वैल्यू पुट कर देना, x2 की वैल्यू पुट कर देना, x3 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसी तरीके से गॉस एलिमिनेशन का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व अप किया जाता है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि वीडियो जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करना था, मेन बात तो ये थी, इसलिए टाइम लग गया। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 2 एंड आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। और जिस बच्चे का डाउट था, आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करना होता है। पहली चीज, जो आपको हार्ड लगता है चैप्टर्स उनको अभी आप लोग छोड़ दो, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं, इसलिए मैं बाबा कहती हूँ कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, उससे पता चलता है कि कौन से चैप्टर के क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। बस यही रहता है, बाकी प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस अच्छी रहता है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। नहीं आता है तो कुछ समझ में, इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करो, आपको क्वेश्चन सेंड करो, मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड करूंगी, गारंटी के साथ मैंने बात बोली हुई है, ठीक है। आप ज्वाइन बटन पे ज्वाइन अप करके मेंबरशिप ले सकते हो, जिससे आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चंस को या फिर कोई भी डाउट्स हो वो पूछ सकते हो।